हेलो दोस्तों, ये अपना के एफ एफ 11 है। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे, ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है। और आज का जो के एफ एफ है, इसमें रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस हैं? 5 क्वेश्चंस तो स्लॉक्स के हैं। ठीक है। एक ब्लड रिलेशन का है। अब देखो, क्वेश्चन एक हो चाहे 50 हो, डायग्राम तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है। एक किसका है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। ठीक है। अल्फान्यूमेरिक मैंने लिए नहीं क्योंकि वो हमने कल किए थे, तो उनको हम कल लेंगे। अब क्वांटिटी की बात कर लें तो क्वांटिटी इक्वेशन है 5। ठीक है। सीरीज़ हैं 5 और मिसिंग सीरीज़ हैं, आपको पहले ही दिख गया होगा। ठीक है। और क्या है? क्या बचा? सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन है, ये भी है 5। ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। 5 क्वेश्चन हैं किसके? ग्रामर वाले, ग्रामेटिकल एरर ढूंढने वाले। ठीक है, ग्रामर वाले। और 5 क्वेश्चन किसके हैं? सेंटेंस रीअरेंजमेंट के। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है अपना क्वांट आज अपना। चलो देखते हैं 17 18। देखो डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है, इंटू 1 है। बट आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा हमेशा बड़े नंबर को वो लेना चाहिए। देखो इंटू 2 कितना आता है? 8 8 16, 8 16 17। अब ये कुछ 1.5 के आसपास मेरे को दिख रहा है फिलहाल। ठीक है। अब देखो इंटू 1 प्लस 1 है, ये कितना है? इंटू 2 माइनस 1 है। ठीक है। अब ये इस हिसाब से तो ये 3 4 बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, या अगर ऑल्टरनेट भी होता +1 -1 तब भी यहाँ पे जाना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। बट ये तो बहुत कुछ है नहीं, इसका तो कुछ तुक बैठ नहीं रहा। तो एक काम करो, इसको करो कुछ और। मुझे इसमें कुछ और दिख रहा है फिलहाल। चलो वो अभी बाद में बताता हूँ, उससे पहले एक चीज़ ट्राई कर लेते हैं। इतना डिफरेंस है, एक 28 में 36 तो कितना गया? 17। ठीक है। अब इसका कितना है? 11 में से 8 गया 3, 13 में से 8 गया 4 या 5। ठीक है, 5। ठीक है। अब कुछ दिख रहा है क्या इसमें? आपको क्या? अभी भी नहीं दिख रहा। ये 16 है बट कुछ नहीं दिख रहा ना। बट हमें एक चीज़ दिख रही है, देखो ये कितना है? 18 और 17 का सम कितना होता है? 35। तो शायद इन दोनों का सम ये आ रहा हो। तो इस हिसाब से इसका और इसका सम, इसका और इसका सम अगला आ रहा हो। तो करके देख लो। 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53। 53 में 35 जोड़ना 88 आएगा क्या? आप कहोगे हाँ 88 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर यही है। ठीक है। 53 ही इसका आंसर है। ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें डिफरेंस थोड़ा थोड़ा कम होता चला जा रहा है सब में। तो करके देखो, इसका डिफरेंस कितना है? 20 है। ठीक है, 20। इसका आगे हो गए 10 में से 8 गया 2। ठीक है। और 7 में से 5 गया 2, 28। अब 12 में 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3। ठीक है। अब 20 28 36 है। तो सब में 8 8 का डिफरेंस दिख रहा है। तो शायद यहाँ पे कितना है ना, 8 से 14 होता है ना, 44 आ जाए। ठीक है। देखो 6 में से 2 गया 4, 11 में से 7 गया 4। मतलब सब में 8 ऐड हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 52 यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना होगा? 2 2 4, 7 5 12, 1 1 2। तो इसका आंसर कितना हो गया? अच्छा, आंसर कितना होगा? ये प्लस होगा कि माइनस? आप देखो ये सब इधर इधर कम होता चला जा रहा है, तो माइनस करना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, 120। ऐड मत करके आ जाना, 120 इसका आंसर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75 150। अब देखो उसमें इसमें कुछ दिख रहा है। ये क्या है? इंटू 2 है। ये क्या है? 1/3 है। ये क्या है? इंटू 4 है। तो 2 3 4, तो इस हिसाब से तो 1/5 आना चाहिए था, और ये इंटू 6 आना चाहिए था। ठीक है। अब इसका 1/5 कितना आ जाएगा? 40 तो आएगा, और 40 इंटू 6 240 होता है। तो मतलब इसका आंसर क्या है? 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 13 20 28 37 37। कुछ बहुत बड़ा तो है नहीं। देखो कितना है? 13 20 में से 13 गया 7, 13 में से 13 में 7 गया 6, यह आ गया 8। तो अब तो 9 आना चाहिए ना। 17 में से 8 गया 9, अगला तो 10 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? यह हो गया 47। देखो आसान क्वेश्चन था ये भी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 41 50 75 124। देखो कितना है? यह है 25। ठीक है। अब ये कितना है? आपका हो गया 9। ये कितना है? आपका हो गया 4। देखो 2 3 5, तो इस हिसाब से तो कितना आना चाहिए? 7। 2 3 5। देखो 14 में से 5 गया 9, 11 में 4 गया 7। आपका को 7 ही क्यों? देखो ये भी प्राइम, ये भी, ये प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। तो अगला कितना आना चाहिए? 21। 11 का 121। देखो 24 और 21 कितना हो जाएगा? 45, 1 1 2।
तो इसका आंसर कितना हो गया 245। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन शुरू हो गया अब, ठीक है। अब देखो कितना 10 है, तो 5 × 2 कितना हो जाता है 10 हो जाता है, ठीक है। 5 × 2 कितना होता है 10 है, प्लस है उधर जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो 3 × 2 से कितना होता है 6, माइनस है उधर जाएगा प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब देखो ये इसका बड़ा रूट क्या है, ये है, ठीक है। अब इसका बड़ा रूट इसके तो छोटे रूट के बराबर है और इससे तो छोटा है, तो क्या हो जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो लीनियर इक्वेशन आ गया। अब देख रहा है कि ये दोनों तो सेम ही है, तो इन्हें काट दो। कितना आएगा 8 × 5 = 13, 13x इक्वल्स टू, देखो 7 × 5 = 12, देखो ये तो 52 नहीं होना चाहिए, एक आइडिया बता रहा है। 7 × 5 = 12, 3 × 4 = 5, तो x की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई, ठीक है। अब देखो देखो x की वैल्यू इसमें डाल दो, कितना आएगा 20, 35 - 20 होता है 15, 15 और डिवाइड बाई 3 होता है 5, तो y की वैल्यू कितनी आई 5, तो इसका मतलब क्या हुआ y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कितना है 21, तो 7 और 3 कितना होता है 21, ठीक है। अब माइनस है उधर है बन जाएगा प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब ये देखो 3 × 2 = कितना होता है 6, माइनस है उधर जाएगा प्लस, प्लस प्लस प्लस। देखो अब ये तीन बराबर है, तो मतलब क्या है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24, 6 × 4 = कितना होता है 24, ठीक है। प्लस है उधर है क्या बन जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब यह कितना है 3 × 2 = प्लस है उधर है क्या बन जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो इसका जो बड़ा रूट है वो इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो छोटा रूट है वो इन दोनों से बड़ा है, तो बड़ा हो गई, तो मतलब क्या है y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कितना है 8 है, 4 × 2 = कितना होता है 8, ठीक है। अब माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस, प्लस 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 अपॉन 8, a की वैल्यू 15 है, 15 क्या होता है 5 × 3 15, ठीक है। अब देखो माइनस है उधर जाकर बन जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब नीचे इसका कुछ नहीं है, तो एक काम करो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, केवल इसकी मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 8 × 5 = देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, ये तो सबसे छोटा होगा ही इन दोनों से। अब ये क्या है, ये इन दोनों से ऑलरेडी बड़ा है बिना मल्टीप्लाई करे, तो इसका मतलब क्या है x इक्वल्स टू वाई और नो रिलेशन कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है। तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी हमें। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अपना सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन। चलो करते हैं। देखो 80% ऑफ ये परसेंटेज हटेगा तो ये 00 आ जाएगा, और 25 × 8 कितना होता है 200, 200। अब 1 0 ये भी है, माइनस परसेंटेज हटेगा तो ये हटेगा, तो कितना आएगा 25x। अब ये सबको पता है 10³ कितना होता है 1000, ठीक है। अब ये 2000 है, ये 1000 है, तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। माइनस का आएगा तो ये आ जाएगा 25x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 40, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 7³ कितना होता है 343, 13² कितना होता है 169, माइनस x 25% है ना, तो कितना आ जाएगा 25 1/4, तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अभी प्लस 30 है, इधर जाके हो जाएगा -30, तो कितना आ जाएगा 343 माइनस 199। अब देखो 13 में से 9 हो गया 4, 13 में से 9 हो गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो इसका आंसर कितना गया 144। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 22% ऑफ 5000, देखो सीधे ये कटेगा, ठीक है, परसेंटेज से। 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 का 11, 1 0 ये है, प्लस परसेंटेज से ये उड़ गया, 14 × 4 = कितना होता है 56 इक्वल्स टू x², ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा 1156, देखो ये कितना आएगा 3 3 6, वो 3 3 9 और 16 किसके पास में है, ये 9 के पास में है ना, तो 4 4 = कितना होता है 34, इसका आंसर कितना है 34, ठीक है। 36 मत कर देना, 34 है इसका आंसर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्या है, ये इक्वल्स टू है, ठीक है। देखो 32 है ना, इंटू 25, तो इसका काम करो, इसको लिख दो 800, माइनस ये कितना है 400 इक्वल्स टू 1/5x, ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, और 400 × 5 4 5 = 20, तो कितना आंसर आ गया 2000, ठीक है, इक्वल्स टू x, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 1500 परसेंटेज से
परसेंटेज से ये दोनों उड़ेंगे, तो 15, इसको तो 15 × 3 सकते हैं, या तो सीधे मल्टीप्लाई कर लो या 15 × 3 कर लो। देखो 15 × 5 कितना होता है 75, 7 कैरी, ठीक है, 15 चौक 60, 60 + 7 67, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये =2 है, ठीक है, ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा, 5 इंटू है 2 × x² है, तो 25 दूनी कितना होता है 50 =x²। ये कितना आ जाएगा 625। अब सबको पता है इसका रूट होता है, ये होता है 25 का, तो इसका आंसर कितना है 25, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब इंग्लिश स्टार्ट हो गया, क्या इंग्लिश 10। देखो क्वेश्चन कह रहा है, इन अ क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस डिवाइडेड इनटू पार्ट्स which when rearranged will form a logical and coherent sentence. One of the part does not belong to the sentence. Identify the part that does not belong to the sentence and rearrange the remaining parts into form a meaningful sentence. Choose the option that represents the correct arrangement as the marks option. ठीक है, अब ये जो ऑप्शन लिखे ना, ये इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ठीक है। चलो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट काम चला लोगे आप, मुझे पता है। सेंटेंस दे रखे ना, इनमें से एक सेंटेंस जो है वो इससे रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। तो हमको वाला सेंटेंस को पहचानना है और उसको एलिमिनेट करके बाकी से सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, दैट सम अप, ठीक है, स्टॉक मार्केट इन 2010 बुलिश बट कंफ्यूज्ड। अब देखो दो सेंटेंस में स्टॉक मार्केट की बात होगी तो हो गई, माई पर्सपेक्टिव फॉर इट इफ वी शुड एडमिट एमएनसीज हुज इंटरेस्ट। लो अब ये एमएनसीज की बात हो रही है, जिसके इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। फिर अब ऊपर ये स्टॉक मार्केट की बात कर रहा था, नीचे एमएनसी की बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एमएनसी वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट हम ऑप्शन से जाके देखते हैं। पहले क्या कहता है, BDEC, बी क्या है, स्टॉक मार्केट इन 2010 माई पर्सपेक्टिव फॉर, ये तो बैठ ही नहीं रहा, ठीक है। दूसरा है EBAD, इफ बी शुड एडमिट एमएनसीज हुज इंटरेस्ट दैट सम अप, नहीं दैट बुलिश। अब इंटरेस्ट एमएनसीज का इंटरेस्ट बुलिश और कंफ्यूज्ड कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एमएनसीज के इंटरेस्ट की बात कर रही है ना, कि एमएनसी किस में, चलो एक तरफ से मान, ये इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट नहीं है कि कितने परसेंट कितने इंटरेस्ट लोन दे रहा है, ये इंटरेस्ट है इच्छा वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं, CADB। सी क्या है, ये है बुलिश बट कंफ्यूज्ड डेट सम अप माई पर्सपेक्टिव फॉर स्टॉक मार्केट्स इन 2010। देखो मेरे को ये लग रहा है, देखो क्या बोल रहा है, बुलिश बट कंफ्यूज्ड दैट सम अप माई पर्सपेक्टिव फॉर शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट्स। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। बट एक बार बाकी भी देख लेते हैं। क्या कहता है, ADCE, ए क्या है, दैट सम अप, दैट क्या, डी क्या है, माई पर्सपेक्टिव फॉर बुलिश बट कंफ्यूज, नहीं, फॉर स्टॉक मार्केट एक बार को होता तो हम फिर भी आगे बढ़ते, बट ये तो है ही नहीं। तो मतलब क्या है, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो मूव करते हैं। डिसअपियर्ड आफ्टर आ प्रोस्पेक्टिवली क्लाइंट फ्रॉम, प्रोस्पेक्टिवली आना चाहिए या प्रोस्पेक्टिव आना चाहिए, बताओ जल्दी से। यही गलत है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहा है इसमें। ऑप्शन मैंने लिख दिए, बट एक बार पढ़ लेते क्या बोलता है। द रेट्स विल कम डाउन सिग्निफिकेंटली, फैमिली ऑफिस हेल्प इफेक्टिवली मैनेज फॉर योर फॉर्च्यून्स, द स्टिंकिंग रिच लाइक योर परपिटुएट एंड। देखो अब आपकी मर्जी है कि या तो ऑप्शन से चले आओ या सीधे करके देख लो, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए ट्राई करते हैं, BDEC। बी क्या है, द फैमिली ऑफिस हेल्प द स्टिंकिंग रिच लाइक यू परपिटुएट एंड इफेक्टिवली मैनेज योर फॉर्च्यून्स। देखो ये बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को, ठीक है, यही है इसका आंसर। देखो द फैमिली बिसाइड कोस्टल एक्सप्लोरेशन द पोर्चुगीज शिप ऑल्सो मेड। देखो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है, ठीक है। देखो बिसाइड कोस्टल एक्सप्लोरेशंस पोर्चुगीज शिप्स ऑल्सो मेड ट्रिप्स फर्दर आउट।
ये क्या है, बिसाइड्स कोस्टल एक्सप्लोरेशंस द पोर्चुगीज शिप्स ऑल्सो मेड ट्रिप्स फर्दर आउट टू गैदर मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक इंफॉर्मेशन। देखो इसमें तो मुझे कुछ भी दिक्कत दिखाई दे नहीं रही है, ठीक है, तो इसमें आंसर है नो एरर, ठीक, नो एरर। अब इस क्वेश्चन में ना आपको 4 वर्ड्स दिख रहे होंगे बोल्ड में, अभी 4 में से कुछ में गलती है, अब बताओ कौन किस में गलती है। टू मैनी पीपल, देखो ये तो सही है, मैनी सही है, मच होता तो गलत होता, ठीक है। इंडियन आर्ट बिकेम इन्वेस्टमेंट वर्दी, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। अकोमोडिटी टू इम्प्रूव इन व्हेन द कैपिटल मार्केट स्पीड 3 years ago, इम्प्रूव इन आएगा क्या यहाँ पे, या इन्वेस्ट इन आना चाहिए था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ये इम्प्रूव, तो इसका आंसर लिख देता हूँ नीचे में, इम्प्रूव, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में ना ई वाला जो पार्ट है बोल्ड वाला, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। अब बताना है कि इसके अलावा कौन सा है जिसमें एरर है। जर्नलिस्ट विल प्रोटेक्ट देयर, अब देखो देयर आ गया, बिल्कुल सही हो कि यहाँ जर्नलिस्ट है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज एंड विल ट्राई टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन विद ऑनेस्ट एंड लीगली मीन्स एंड बिल। अब देखो ये एंड है, एंड के पहले और बाद में सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑनेस्ट है तो यहाँ पे लीगल आना चाहिए था, ठीक है, लीगली नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी में एरर है और लीगल आना चाहिए था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन वापस वही है कि 4 वर्ड्स हैं बोल्ड में, इनमें से एक गलत है, ठीक है। पीएमएस इज एनोमली फॉर दोस्त, देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको वर्ड्स का मीनिंग ना पता हो ना, तो फिर भी आप पढ़ लो, क्या पता इनमें से कोई एक ऐसे वर्ड हो जो कॉमन वर्ड हो और वो सच्ची में गलत हो, ठीक है। पीएमएस इज एन एनोमली फॉर दोज विद मोर मनी देन द एवरेज इन्वेस्टर्स बट नॉट इनफ टू हैव देयर ओन प्राइवेट मैनेजर्स। अब देखो इसमें ना सारे के सारे वर्ड सही लग रहे हैं, देखो मोर मनी देन द एवरेज बट इनफ, ठीक है। बट एक ही इसमें क्या है, इसका मुझे मीनिंग भी नहीं पता, सच्ची है, ठीक है, नहीं पता मीनिंग, कोई बात नहीं, बट ये वर्ड्स के तो मीनिंग पता है और ये सारे वर्ड्स तो सही है, तो मतलब कौन सा गलत है, इसमें ये गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए था, इसकी जगह होना चाहिए था ऑप्शन टाइप होना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन चॉइस, ये सारे वर्ड्स होने चाहिए थे, ये वर्ड नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, एनोमनी, एनोमली, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं। 100 ऑफ मैको एंड पैरट्स, मैको भी एक पंछी होता है, तोते की तरह होता है, बस इसकी जो वो होती है ना पूछ बहुत लंबी होती है। कलेक्ट एट द एक्सपोज रिवर बैंक टू फीड ऑन क्ले विच हेल्प द वर्ड्स डाइजेस्ट देयर, इसमें तो दिमागी लगाने की जरूरत नहीं है, डियर दिख गया ना आपको, देयर की जगह होना चाहिए था डियर, ठीक है। डाइट ऑफ न्यूट्रिशन सीड्स। अगला क्या है, नेक्स्ट है ड्यू टू द फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट गिवन टू म्यूचुअल फंड्स दे आर अ मच चीपर रूट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर देन बाइंग बॉन्ड्स डायरेक्टली फॉर इन्वेस्टिंग इन द फिक्स डिपॉजिट। अब देखो इनमें से जो ये है ना क्या बोल्ड में जो लेटर है, इनमें से कोई गलत है या नहीं है, ये डिसाइड करना है। देखो ड्यू टू सही है, टैक्स ट्रीटमेंट ये भी सही है, मच चीपर ये भी सही है, बाइंग भी सही है, तो मतलब क्या है, इसमें है नो एरर, ठीक है, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। चलो अगला, अब इस क्वेश्चन में ना पार्ट ई के अलावा किसी एक में एरर हो सकती है, फाइंड करते हैं। द वुमेन गैदर अराउंड, ठीक है, द टेबल ऑन विच द चेस बोर्ड हैव बीन सेटअप, चेस बोर्ड हैव बीन या हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन आना चाहिए था, चेस बोर्ड तो सिंगुलर ही है ना, तो क्या आना चाहिए था, हैज़, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब अपने क्वेश्चन शुरू हो गए, अब रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग के, चलो। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन बेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट पी, देखो अब पॉइंट पी है, यहाँ से वो बेस्ट डायरेक्शन मूव करना उसने शुरू करा, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 3 meters ही टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट क्यू, अब 3 मीटर चला, ठीक है, पॉइंट क्यू पे आ गया,
क्यू से फिर वो लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ गया। लेफ्ट मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ही वॉक्स फॉर 4 मीटर एंड देन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट आर। अब 4 मीटर चला, पॉइंट आर पे आ गया, पॉइंट आने के बाद फिर लेफ्ट टर्न मुड़ गया। ठीक है, ही वॉक्स फॉर 3 मीटर एंड टर्न्स राइट फ्रॉम पॉइंट एस। अब वापस 3 मीटर चलता है। ठीक है, अब पॉइंट एस पे आ गया, एस पे आने के बाद फिर वो राइट टर्न हो जाता है। ही वॉक्स फॉर 4 मीटर एंड टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम द पॉइंट टी। अब देखो 4 मीटर चला, अब टी पे आ गया, फिर लेफ्ट टर्न ले लिया उसने। ठीक है, ही वॉक्स फॉर 5 मीटर एंड द टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट यू। अब देखो वापस 5 मीटर चला और टर्न्स लेफ्ट कहाँ से, पॉइंट यू से। ठीक है, ही वॉक्स 4 मीटर एंड देन स्टॉप्स एट द पॉइंट बी। वापस 4 मीटर चला और बी पर रुक गया। ठीक है, अब पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड पॉइंट एस। अब क्यू ये है, पॉइंट एस ये है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, ये 4 है, ये 3 है, क्या बचा 5। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 5। चलो अब इसके बेसिस पर कितने क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ब्लड रिलेशन का। देयर 5% पी क्यू, पी ओ है कि क्यू है, ये पी क्यू है। ठीक है, पी क्यू आर एस टी इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, नो सिंगल पेरेंट हैज़ अ चाइल्ड एंड ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट प्रोफेशन अमंग डॉक्टर। ठीक है, ये दे रखा, क्या बोलता है, डायरेक्टर्स फादर इन लॉस ओनली डॉटर इज एस। देखो कोई डायरेक्टर है, ठीक है, इसके कोई फादर इन लॉ है, मतलब इसका कोई कपल होगा, कपल में इसके पार्टनर के फादर इन लॉ है, तो इसके फादर होंगे। इसकी ओनली डॉटर कौन है, एस है। ठीक है, ठीक, ओनली डॉटर बोला है तो मतलब ये भी ऐसे हो सकती है और ये भी ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब हमें इसका तो पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, डायरेक्टर का, तो अभी हमारे लिए एस ये भी हो सकती है और ये भी हो सकता है। ठीक है, बट जो भी है एस ओनली है। ठीक, अब आगे देखो क्या बोलता है, अ नर्स इज अ मदर, मदर ऑफ राइटर। अब नर्स कौन है, राइटर की मदर है, नर्स मदर ऑफ राइटर। ठीक, आगे क्यू इज एन इंजीनियर, क्यू इंजीनियर है। आर इज मैरिड टू नर्स, तो आर जो है वो मैरिड है नर्स से। ठीक है, अब देखो उसने बोला नो सिंगल पेरेंट है चाइल्ड, तो मतलब यहाँ भी कुछ आना चाहिए। तो 1 2 3 4, अभी तक हमारे पास 4 जने हो रहे हैं। अब एस का नहीं पता, यहाँ भी सकती है, यहाँ भी। ठीक है, अब देखो अब ये दोनों हैं तो इनका भी एक बच्चा हो सकता है। ठीक है, नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एस जो है ना, ये एस यहाँ पे नहीं है, ये खुद एस ये ही है। ठीक है, ये डॉटर है, ये इसका हस्बैंड है और इनका कोई सन है। ठीक है, सन या डॉटर, 1 2 3 4, एक पाँचवा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, नर्स इज द डॉट इज मैरिड टू आर एंड नर्स इज द मदर ऑफ राइटर। ठीक, तो अगर ये मेल है तो ये फीमेल है, ये नर्स हो सकती है, ये क्या हो सकता है, आर हो सकता है, ये राइटर हो सकता है। नर्स हो सकती है, ये आर हो सकता है, ये राइटर हो सकती है। ठीक है, टी इज़ अनमैरिड। अब अनमैरिड कौन है, टी। तो देखो ये तो मैरिड है, ये भी मैरिड है, तो ये क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। हु ऑन द फ्लोइंग इज अ नर्स, अब नर्स बताना कौन है, तो क्यू इंजीनियर है। ठीक है, तो क्यू या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या आएगी। ठीक है, तो देखो देखो आर, आर मैरिड है किससे, नर्स से। ठीक है, और नर्स कौन है, फीमेल है। तो अगर मैं इसको नर्स मानता हूँ, इसको आर मानता हूँ, तो क्यू क्या हो जाएगी, क्यू तो इंजीनियर है ना, बट ठीक है, तो ऊपर तो नहीं आ रहा, तो क्योंकि देखो इसको नर्स करूँगा तो इसको आर करना पड़ेगा, फिर मैं क्यू का रखूँगा, कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको नर्स कर दूँ, एस को नर्स, इसको कर दूँ आर। ठीक है, अब क्यू हो जाएगा इंजीनियर, तो इनमें से दोनों में से क्यू, एक क्यू हो सकता है। ठीक है, और हमें ये भी नहीं पता कि क्यू मेल है कि फीमेल, तो यहाँ पे क्यू स्लैश पी, यहाँ पे क्यू स्लैश पी। ठीक है, अब क्यू तो हो गया इंजीनियर, तो पी क्या हो सकता है, जो बचा होगा, क्या बचा है, डॉक्टर, डॉक्टर बचा है। ठीक है, अब यही अपना डायग्राम है, इसके बेसिस पर कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ना ये पता क्यू कौन है, पी कौन कहाँ पे है, ना टी का हमको जेंडर पता। चलो, तो मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो गया। इसकी पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम, CEPT, बिना स्पेस के वर्धनम, VARDHANAM। ठीक है, और इसी का डिस्कशन चैनल ग्रुप है, क्या नाम है उसका, यूज़र ने ID है हैव टू क्रैक। ठीक है, किसी पे भी मिल जाना, वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।